हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। बच्चे, इससे पहले जो हमने स्लाइड्स ली उसमें हमने बात की कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं और सिस्टमैटिक्स क्या होता है, टेक्सोनोमी क्या होती है। आज के हमारे इस वीडियो सेशन में हम पूरा इन डिटेल पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इनकी टाइप्स क्या है, ये क्यों फेल हुई थी और किस तरह से स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है। जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली साइंटिफिक अरेंजमेंट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप इन अ हायरार्कियल सीरीज। एंड जब मैं हायरार्कियल सीरीज की बात करती हूँ तो बच्चे इसकी बात हमने लास्ट स्लाइड्स में की थी, जब मैंने बोला था किंगडम होता है, किंगडम इज डिवाइडेड इनटू फाइलम एंड फाइलम फैमिलीज में, जीनस में, स्पीशीज में। तो वो जो हायरार्कियल सीरीज होती है, जब भी हम किसी को साइंटिफिक अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं तो इसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्यों अराइज हुई थी इसकी नीड या इसके यूजेस क्या थे, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है उसको बहुत इजी बना दिया इसने। अब हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप को पढ़ने के लिए पूरे ग्रुप को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम किसी एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के भी पूरे ग्रुप के बारे में पता लगा सकते थे। ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में ऑर्गेनिजम्स। पहले पहले के टाइम पे बच्चे जब क्लासिफिकेशंस आई तो वो बहुत ही इररेलेवेंट थी, और जो उनकी हम जिस तरह से हम आज ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं वो वैसा बेसिस नहीं था। तो ये आज के टाइम की थी और ये हमें अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करने में मदद करती थी। हमें रिलेशनशिप पता चलता था डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, लाइक पहले 2 चैम्बर्ड हार्ट रहा, फिर उसके बाद 3 चैम्बर्ड हार्ट आया, फिर 4 चैम्बर्ड। हमें पता चला कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हुए हैं। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फॉसिल्स। जितने भी हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हैं, आर्कियोलॉजी वर्ड जहां पे भी आएगा इट डील्स विद द फॉसिल्स। तो जितने भी सर्वेज रहे वो इसी बेसिस पे रहे और इसी से हमें पता चला कि किस तरह से चीजें बनी है। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे क्लासिफिकेशन के? आपने पता लगाना है, डिस्क्राइब करना है और क्लासिफाई करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, एक अच्छा और सही मेथड आपने डेवलप करना है ताकि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा सके। अब दो जो टर्म्स इसमें इनकॉर्पोरेट हुई थी वो थी टेक्सोनोमी एंड फाइलोजेनी। टेक्सोनोमी का जस्ट मैंने आपको पहले भी दिया था, ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो जितने भी लॉज और प्रिंसिपल्स हमें इस दौरान चाहिए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, उसे हम टेक्सोनोमी कहते हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की जो होती है उसे क्या कहा जाता है? फाइलोजेनी। तो टेक्सोनोमी में फाइलोजेनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और यूज की जाती है वो, ताकि हम पता लगा सकें कि ऑर्गेनिजम्स कैसे बने हैं, क्या उनमें चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट जो बच्चे हमारे पास क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया वो था आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम। ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये प्लिनी ने दिया था, और ये इसमें था क्या कि कुछ सुपरफिशियल रिजेम्बलेंसेस के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डाल दिया गया था। इसमें कोई भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की हेल्प नहीं ली गई थी, मतलब इसमें कोई भी फॉसिल्स की स्टडी के बारे में नहीं पता लगाया गया। इन जो इन्होंने ग्रुप्स फॉर्म किए उन्होंने कोई भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी। जैसे कि ग्रीक्स ने हैबिट और हैबिटेट्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को एक्वेटिक, टेरिस्ट्रियल और एरियल में डिवाइड कर दिया। एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, टेरिस्ट्रियल जो जमीन पे रहेंगे, लैंड पे रहेंगे, एरियल जो हवा में है। तो ये कोई सही क्लासिफिकेशन नहीं थी, इसके बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया और प्लांट्स को जैसे उन्होंने हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में क्लासिफाई कर दिया ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर हैबिट्स एंड हैबिटेट। उन्होंने कहा हर्ब्स बिल्कुल स्मॉल, श्रब्स जो थोड़े से बुशी अपीयरेंस वाले हैं और थोड़े से बड़े हैं, और ट्रीज जो बहुत बड़े हैं। तो हमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई रिलेटेड टू दिस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्या किया इन्होंने? अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में डाल दिया, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट। उन्होंने कहा ये सारे उड़ते हैं तो ये सारे क्या है? एरियल, जबकि ऐसा नहीं था। ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स थे, ये एव्स थे, कुछ आर्थ्रोपोडा थे, तो उन्होंने ये चीज हमें नहीं बताई। रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एक ही में डाल दिया, जैसे कि वेल्स को एक्वेटिक एनिमल्स और रैट्स को टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, ये अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिए गए। लेकिन जबकि ये दोनों रिलेटेड हैं, दे बोथ हैव मेमोरी ग्लैंड्स, तो इस तरह से इनको अलग अलग ग्रुप्स में
डिवाइड कर दिया गया। कुछ एनिमल्स हैं जो अपना हैबिटेट चेंज करते हैं फ्रॉम लार्वल स्टेज टू एडल्ट स्टेज। जैसे फ्रॉग का जो लार्वल स्टेज है वो एक्वेटिक है और एडल्ट टेरेस्ट्रियल है, तो आप उनको तो एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल एरियल में डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो और भी बहुत सारी इसके साथ प्रॉब्लम्स रही आर्टिफिशियल सिस्टम के साथ, और इसके साथ ही एक और क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया था, वो नेचुरल था। इससे बेटर था लेकिन फिर भी उसमें भी बहुत सारे चेंजेस थे। ये बहुत सारे कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था। इसने हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी अबाउट द ग्रुप्स। ऑर्गेनिजम्स जिनके मैक्सिमम कैरेक्टर सेम थे उनको एक ही ग्रुप में रखा गया। इसके हमें बहुत सारे एडवांटेजेस रहे। इससे हमें नेचुरल रिलेशनशिप्स पता चली ऑर्गेनिजम्स की। इट अवॉइड्स हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग, मतलब जैसे पहले ये हो गया था कि सेम ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स थे, उनको एक में डिवाइड कर दिया गया, वैसी चीजें इसमें नहीं गई। ये जॉन रे ने दी थी, लेकिन कार्लस लाइनस ने इसको साउंड फुटिंग दी। उन्होंने क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनटू एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम, और हर एक किंगडम को उन्होंने हायरार्कियल लेवल में क्लासिफाई किया। और ये जो बच्चे मैंने KPCOFGS लिखा है, आप इसको एक कोड मान सकते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास। इस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। आपको जल्दी लर्न हो जाएगा, तो आप इस तरह से कोड बना के भी लर्न कर सकते हैं। तो आप इस तरह से नेचुरल क्लासिफिकेशन ने एक साउंड फुटिंग दी। फिर बात आ गई डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ में प्रेजेंट है वो सारे बायोडाइवर्सिटी में है, जो लिविंग है। जैसे अगर एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, वहां से लेके जो डाइवर्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब बायोडाइवर्सिटी के अंडर आते हैं। फिर आई बात नॉमेनक्लेचर की। एज द नेम सजेस्ट, नॉमन मीन्स नेम, क्लेचर मीन्स एक सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें ऑर्गेनिजम्स को नाम प्रोवाइड किए गए, नेमिंग दी गई। बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है, और लोकल एरियाज में हम उन्हें लोकल नाम से बुलाते हैं। लेकिन ये जो लोकल नाम होते हैं ना बच्चे, ये प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री ये बिल्कुल अलग है। तो अगर किसी पर्सन ने यहाँ पढ़ के, इंडिया में पढ़ के अमेरिका में जाके कोई PhD का वर्क करना है, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कुछ और वर्डिंग बोली गई है और वहां पे कुछ और। तो इसलिए ये कहा गया कि हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक ऐसा नॉमेनक्लेचर का सिस्टम होना चाहिए जो यूनिफॉर्म हो, जो हर जगह पे सेम चले और किसी भी लैंग्वेज को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी दौरान बात आई बाइनोमिनल नॉमेनक्लेचर की। बाइनोमिनल का मतलब है दो नाम प्रोवाइड किया जाना चाहिए, और कार्लस लाइनस ने ये सिस्टम इन्वेंट किया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया, एक जेनरिक नेम और एक स्पीशीज नेम। और ये बाइनोमिनल नॉमेनक्लेचर जो है ये कार्लस लाइनस ने ही फॉर्म किया था। तो कुछ रूल्स उसने आइडेंटिफाई किए। उसने कहा कि ये जो नाम है इट शुड बी रिटन इन लैटिन वर्ड्स या इटैलिक, और अगर रिटर्न किए जाते हैं हाथ में तो इनको आपने अंडरलाइन करना है। साइंटिफिक नेम यूजुअली दो नामों से बनता है, पहला जीनस और सेकंड वाला जो होता है वो स्पीशीज। और अगर आप उसको जीनस नेम जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीशीज नेम हमेशा स्मॉल लेटर से। बायोलॉजिकल नेम अगर इटैलिक्स और लैटिन में प्रिंटेड है तो उनको अंडरलाइन की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हैंड रिटन है तो उसको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, वो भी सेपरेट। इट मींस मैंगीफेरा को अलग लाइन देनी है और इंडिका को अलग। एक ही लाइन आपने इनके नीचे ड्रॉ नहीं करनी है। कुछ एग्जांपल्स मैंने दी है, मैंगीफेरा इंडिका फॉर मैंगो, होमो सैपियंस फॉर ह्यूमन, और राइजा सैटिवा फॉर राइस, ट्राइटिकम एस्टिवम फॉर व्हीट। तो ये कुछ बोटेनिकल नेम्स हैं। और क्या इनके साथ हमें वो रही यूजेस क्या रहे इसके, कि जितने भी न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स थे उनको आप नाम दे सके, डिस्क्राइब कर सके। हर एक ऑर्गेनिज्म को एक सिंगल नेम दिया गया। साइंटिफिक नेम्स यूनिवर्सल थे, हर जगह पे ये चलते हैं। लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस से ये लिए गए थे, इसलिए कोई भी लैंग्वेज का कंफ्लिक्ट नहीं आया, कोई भी लड़ाई नहीं हुई। ये डेड लैंग्वेजेस हैं, इन्हें कोई यूज नहीं करता, इसलिए इसको इस तरह से यूज किया गया और साइंटिफिक नेम इनके ही थ्रू दिए गए। तो आई होप आज का जो लेक्चर था रिलेटेड टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनी, टेक्सोनोमी, देन बाइनोमिनल नॉमेनक्लेचर और एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक नेम्स की बात की। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। थैंक यू।